बात ये है उसी से जुड़ा है कि केदार मंदिर हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ है। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ है? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम, विश्वेश जो है वो वाराणसी में है। माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी, तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश है, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। जैसे आपके काशी में केदार खंड है, 3 खंड है, ओंकार खंड है, विश्वनाथ खंड है और केदार खंड है। तो केदार खंड का एक पौराणिक उल्लेख है कि कौन से ब्रह्मचारी थे, वो नियमित रूप से वहाँ की यात्रा करते थे। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो आ गए। भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, वो कुछ वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे कर दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं। और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पे केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है। तो केदारनाथ का विकल्प केदारनाथ हो सकते हैं, केदारनाथ का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपने उसमें दान की राशि लिख दिया कि इतने लोग, 1100 लोग मिलेंगे, इतना लाख रुपया देंगे, फिर उसका रिफंड का भी सिस्टम है, जो आपकी सदस्यता है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा एक अलग तरह का, ऐसा तो धार्मिक मामलों में कहीं होता ही नहीं है। एक बार जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने हाथ से पैसा देता है, उसके बाद उसको दोबारा छूना नहीं चाहता, क्योंकि दी गई वस्तु को पुनः वह प्राप्त करना, ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। गौ दान करने वाले राजा नृग केवल इसीलिए गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे कई वर्षों तक, क्योंकि उन्होंने एक दी हुई गाय को पुनः किसी ब्राह्मण को भूल से दान कर दिया था। तो इतना बड़ा उनको दोष लगा कि इतने बड़े राजा जो बहुत बड़े गौ भक्त थे, गौदानी थे, उनको गिरगिट बन करके लाखों वर्ष तक कूप में रहना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार जो पैसा हमने भगवान के निमित्त दे दिया, अब आप कहते हैं कि हमारी स्कीम है कि इसमें आप वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये पैसा कमाने का धंधा हमारे मंदिर नहीं है। मंदिर जो है वो आर्थिक केंद्र नहीं है, मंदिर धर्म के केंद्र हैं, उपासना के केंद्र हैं, आध्यात्मिकता के केंद्र हैं। ये जो प्रयास चल रहा है पूरे देश में कि मंदिरों को पैसा कमाने की जगह के रूप में बदल दिया जाए, ये हमारे धर्म पर कुठाराघात है। और ये जो कोशिश की जा रही है कि केदारनाथ जी को ला करके हम दिल्ली में बैठा देंगे, शिफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और आपको पता हो 2013 में जब वहां पर आपदा आई थी, तो केंद्र सरकार ने उस समय और राज्य की सरकार ने ये प्रस्ताव किया था कि अब उस जगह पर पुनः निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तबाही हो गई है। अब केदारनाथ के मंदिर को कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ शिफ्ट किया जाए, इस पे विचार करने के लिए मंत्रिमंडल बैठ गया था। तब हमारे गुरुजी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने कहा था कि केदारनाथ के स्थान को बदलने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, केदारनाथ जहाँ है वहीं रहेंगे। जब इस बात को उस समय दृढ़ता से उठाया गया था, तब जाकर के फिर वहीं पर फिर पुनर्वास का कार्यक्रम किया गया और आज वहीं पर केदारनाथ जी का दर्शन हो रहा है। तो ये कोशिश पहले से होती रही है कि वहां से केदारनाथ को हटा करके ऐसी जगह पे ला दिया जाए। उसी कोशिश का ये अंग है और इसीलिए इसका प्रबल विरोध किया जा रहा है और कड़ी किया जाएगा। स्वामी जी, हो सकता है स्वामी जी केदारनाथ के स्थान को नहीं बदल सकते। स्वामी जी, केदार धाम में सोना चोरी की बात सामने आ रही है आपके द्वारा। चोरी की बात आज की है जी, सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना, पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए,
लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ, और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया। आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मड़ा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया, कहाँ गया वो सोना। अगर 22 किलो सोना भी अभी वक्तव्य आया है वहाँ के अधिकारी का कि 22 किलो के वो सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहाँ गया, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो और वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रस्ताव हुआ, क्योंकि जो कमेटी है वहाँ की, उस कमेटी के सभी मेंबरों ने लिख करके ये प्रश्न उठाया है कि ये सोना का मामला क्या है, हमको क्यों इसमें विश्वास में नहीं लिया। कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, किसी को विश्वास में, कमेटी के मेंबर्स को भी विश्वास में नहीं लिया गया है, और जांच की मांग की गई है। जो वहाँ के मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने वक्तव्य दिया था पिछले वर्ष जब ये मामला उठाया गया था कि इसकी मजिस्ट्रेट कमिश्नर के द्वारा जांच की जाएगी। तो कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं था, वो तो जैसा सरकार कहती वैसा ही रिपोर्ट देते, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो कमिश्नर ही सही जांच तो करे, कोई तो शुरू करे बात को। लेकिन फिर कमिश्नर की भी जांच नहीं की गई। आखिर क्या कारण है कि अखबार में छपवाया जाता है कि 320 किलो सोना लग रहा है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं, चीजें की जाती हैं, और उसके बाद वहां पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले को आप दबा रहे हो, और आप चाहते हो कि अब हम केदारनाथ ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दें ताकि ये मामला ही वहां से खत्म हो जाए, लोगों का वहां जाना खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण ये बात उठाई। महाराज जी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपकी, करके पूछो, सबका जवाब। आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हालांकि आपने स्पष्ट किया है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, किसी बातों पे अगर विचारधारा अलग है तो कोई दिक्कत है, लेकिन उस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है ये देखिए, प्रधानमंत्री जी जो अंबानी जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, आशीर्वाद सभा हो रही थी, वे भी उसमें आए हुए थे। पहले वो आए, दूर बैठे, फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर वहीं से उन्होंने हमको प्रणाम किया, हमने भी उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया।